बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पीडीएम 2.0 अभी इक़्तिदार में आई नहीं है, लेकिन उनको आइन याद आ गया। जब वो इक़्तिदार में जाएंगे तो शायद वो आइन को लपेट के कहीं साइड पे रख देंगे, क्योंकि पंजाब में जो उन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया, फिर वज़ारत आला का इंतखाब किया, वो आइन के बिल्कुल मुनाफी किया कि आइन की किताब को फॉलो किए बगैर कि जब तक मखसूस नशिस्तें अलॉट ना की जाएँ, असम्बली का सेशन कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वोटिंग ही पूरी नहीं होगी, असम्बली की स्ट्रेंथ पूरी नहीं होगी, तो मुकाबला कैसे होगा। पंजाब में ये कर चुके, अब ये विफाक में करना चाहते हैं। जिसकी राह में दीवार बने हैं सदर मोहतरम जनाब आरफ अलवी साहब, कि जब तक असम्बली की मखसूस नशिस्तें अलॉट सब जमातों को नहीं कर दी जाती, समरी पर साइन मैं नहीं कर सकता, मैंने समरी वापस भिजवानी है। तो उन्होंने समरी वापस भिजवा दी है और पीडीएम 2.0 को आइन की किताब दोबारा हाथ में पकड़े हुए आप देख सकते हैं कि आइन की शेख 91 की जो शेख 2 है, उसके तहत स्पीकर साहब जो कौमी असम्बली का इजलास बुला लेंगे, तो आइन का मुहाफिज कौन? बुला भी लिया उन्होंने। सर, आइन का मुहाफिज मेरे ख्याल में शायद कोई भी नहीं है। हाँ, सदर साहब अपने तय कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सदर साहब का उहदा भी वो बग़ैर दांतों वाले उस शेर की मानद उनकी हालत है बेचारे सदर साहब की, कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। कि वो बग़ैर दांतों वाला शेर हो ना, तो उसको आप गोश्त भी डालें तो वो बेचारा उसको चूस सकता है, चबा नहीं सकता। तो सदर साहब भी यही कर रहे हैं। वो सबसे बड़े आइनी ओहदे पर बैठे हैं, पूरी रियासत का निज़ाम उनके नाम पर चल रहा है। वो डॉक्टर दांतों के, लेकिन दंदान शिकन नहीं है। दंदान शिकन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये इस वजह से एक अलमिया ख़ास तौर पे पिछले साल से हम ये नोट कर रहे हैं। आपको याद है कि 10 अप्रैल 2023 को पार्लियामेंट में आइन की गोल्डन जुबली तकरीब मनाई गई थी, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी गए थे, और उन्होंने वहाँ जाकर वो आइन की किताब जेब से निकाली थी और यूँ लहराते हुए उसके ऊपर उन्होंने अपनी तकरीर की थी। और ये सुप्रीम कोर्ट के वाहिद जज थे जो उस वक्त वहाँ पार्लियामान की सब इनवाइटेड थे, सब लेकिन ये वाहिद थे, गए लेकिन थे। ये सिर्फ ये वाहिद गए थे। और इन्होंने उस वक्त ये खबरें सामने आई थी कि इन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एतमाद में भी नहीं लिया था। फिर वहाँ पर सियासी तकरीरें हुई तो इनके शायद कान बजे कि ये तो मैं शायद गलत जगह पे आके बैठ गया हूँ। लेकिन बहरहाल उस वक्त जो उनको डैमेज होना था, हाँ, जो डैमेज होना था वो उनकी साख को पहुंच चुका था। तो अब देखें कि गुज़श्ता साल जिस वक्त आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात मनाई जा रही थी, उसी वक्त इसी पार्लियामेंट में वही सियासी जमातें जो आइन की तख्लीक का दावा करती हैं, क्रेडिट लेती हैं, जो आइन बनाने वालों का दावा करती हैं और दावा वो क्रेडिट लेती हैं, जो ये कहते हैं कि हमने एक ऐसा आइन बनाया जिस पर तमाम सियासी जमातों, इलाकाई सियासी जमातों के भी दस्तखत मौजूद हैं। उन सियासी जमातों को हमने उसी आइन को पाँव के नीचे रौंदते हुए देखा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात वाले मामले से लेकर आप कौमी असम्बली वाला मामला देख लें, पंजाब में आम इंतखाबात वाला मामला देख लें, या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दोनों सूबों में आम इंतखाबात का मामला देखें। ये सारी वो चीज़ें थी जो हमने इन्हीं सियासी जमातों को आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा। आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब से जब ये सवाल हो रहा था पिछले साल, तो इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि अगर इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। हाँ जी, आपको याद होगा उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी। तो आप अंदाज़ा करें कि ये लोग अंदर से कितने ज़्यादा मुतासिब थे, ये कितने ज़्यादा आमराना जहनीत के मालिक थे, और ये सिर्फ इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ था आइन और जमहूरियत का, सिविल सुप्रीमेसी का, वोट को इज्जत दो का। और फिर जब वक्त आया तो ये सारे ना सिर्फ बेनकाब हुए, बल्कि मैं कहता हूँ कि वो इमरान खान साहब तो इनकी वो कच्छा भी उतार कर वो जेल में लेके चले गए, और ये बिल्कुल अलिफ नंगे हो गया कौम के सामने। और जो आइन का भाषण ये हमें दिया करते थे, हमने देखा कि ये उसी आइन की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहे। और गुज़श्ता क्या साल हुआ था इधर 15 मई को? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जजेस को गालियां दी थी इन्होंने, जजेस को गालियां दी थी। आपको याद है 2022 में अता तारड़ साहब ने पंजाब असम्बली में आइन की, इशारा किया था, मैं अब वो यहाँ पे इशारा भी नहीं कर सकता, जो ठीक है ना। तो ये तस्वीरें पड़ी हैं, आप देख लें कि उसने आइन को कैसे आज वो बंदा कल और आज उस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हाँ, ये एक सियासी जमात के नहीं, पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। तो भाईजान तब आप क्या करते थे? तब तो आप हुकूमत में थे। जब सदर साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तारीख देने की बात करते थे तो ये क्या कहते थे? जब ये सूबों में इंतखाब हो गए तो वफाक के जब इंतखाब हो गए ये उस पर असरअंदाज हो गए, इसलिए नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और अब देख लें कि 30% की वजह से 72% का इन्होंने हक मारा।
फिर आप देखें कि जब कौमी असम्बली तहलील हुई तो सदर साहब जब आइन पर अमल दरामद करने के लिए उन्होंने 6 नवंबर की तारीख दी, तो इन्होंने कहा जी नहीं, ये सदर साहब ने तारीख नहीं दी, ये इन्होंने तजवीज़ दी है। अमल करना ना करना ये हमारा उसकी निगरान इस्तेहकाक हुकूमत है। का है, इनका इस्तेहकाक है। तो अब ये देखिए कि सदर साहब, मैं इसलिए सदर साहब को क्रेडिट थोड़ा सा मार्जिन मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि सदर साहब जिस पोजीशन पर हैं और जिस ओहदे पर बैठे हैं उनके पास कोई वाहिद इख्तियार नहीं है। आप ये ज़हन में रखें कि सदर साहब जब आइन पर अमल दरामद कराने के लिए कोशिश कर रहे थे तो ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था जिसने अपने सदर के साथ मुलाकात से इनकार कर दिया था, लेकिन उसी सुबह अमेरिकन एम्बेसडर से मिले, खुफिया मुलाकात की, एलामिया तक जारी ना किया। एलामिया जब अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से जारी किया गया कि अमेरिकी सफ़ीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है, तो उसके बाद कौम को पता चला कि अच्छा यहाँ पर तो ये मुलाकात भी है। और फिर उसी दिन सुबह 10 बजे ये मुलाकात हुई। दिन को सदर साहब ने बुलाया तो इन्होंने कोरा जवाब दे दिया कि हम तो आइन के तहत आपके साथ मुलाकात करके या आपके साथ तारीख तय करने के पाबंद ही नहीं है, और दोनों आइनी ओहदेदार थे। तो आप अंदाजा करें कि एक अमेरिकी सफ़ीर आपके सदर के रियासत का जो सरबराह है, बुजुर्ग है, जो सबसे बड़ा होता है, जैसे वो फैमिलीज के अंदर होता है कि बुजुर्ग को हमेशा ज्यादा इज्जत और एहतराम दिया जाता है, इन्होंने अपने सदर को इनकार किया और अमरीकी सफ़ीर के साथ इन्होंने मुलाकातें की। फिर इन्होंने बरतानवी सफ़ीर के साथ, हाई कमिश्नर जो खातून है उसके साथ मुलाकातें की। आइन की खिलाफ, हाँ, आइन की खिलाफ वर्जी जहां पर होनी थी इन्होंने हर जगह पर इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जियां की। इलेक्शन कमीशन ने की, पीडीएम हुकूमत ने की, पीडीएम की सियासी जमातों ने की, निगरान हुकूमत ने की। जाते जाते इन्होंने देखे कि बददियानती और बदनीयती ये की कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले असम्बली तहलील कर दी ताकि 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, और फिर जब वो 30 दिन भी ले लिए तो फिर साथ ही इधर से 5 दिन पहले जो है वो सीसीआई का इजलास बुला के उसमें मरदमशुमारी पब्लिक कर दी और कहा जी कि अब इसके बुनियाद पर नई हल्का बंदियां कराना होंगी। तो ये वो सारे हरबे थे जो इन्होंने आइन पर अमल दरामद करने में रुकावट डालने के लिए इस्तेमाल किए, जो इन्होंने पंजाब में ये कर चुके हैं। फिर एक दफा इनकी खिलाफवर्जी, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, वजारत आला का इंतखाब करा लिया। असम्बली की स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई की मखसूस नशिस्तें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर अपना था, वहाँ पे सब कुछ हो गया। तो वहाँ तो इन्होंने मन मर्जी के नताइज ले लिए। करामत साहब, इंसान जब एक बार बेशरम और बेहया हो जाता है ना, फिर उसके बाद वो जो मर्जी करे, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये लोग अब सियासी तौर पर बेशरम और बेहया हो चुके हैं। कुछ ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे ना, दूसरों को ताने मारते होते थे, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, वो पीपल्स पार्टी वालों को कहते थे। तो वो मेरे ख्याल में इनको अब खुद भी वो देखना चाहिए कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कोई गैरत होती है। आप भी थोड़ी सी गैरत कर ले कि कम अज कम जिस आइन के तहत आप देखें, अवाम की हक पे डाका मारा, आइन की खिलाफ वर्जी की, अवाम के दिए हुए मैंडेट जो किसी दूसरी सियासी जमात को मिला उसको तस्लीम नहीं किया, अक्सरियत का हक छीन के फिर उसी आइन के नीचे हल्फ उठा रहे हैं, और ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, अल्लाह के नाम है, और नीचे खड़े होकर झूठा हल्फ ले रहे हैं। तो मुझे बताएं फिर इन लोगों की क्या साख है जिनकी नजर में आइन एक रद्दी की टोकरी है। एक पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन का किरदार। आज फैसला देना था, नहीं किया। अब कल पर बात चली गई है कि कल कोई फलां शिक को फलां के साथ मिला के मिक्स करके पता नहीं क्या चार निकाल के बना। देखिए, इलेक्शन कमीशन के मेरे ख्याल में बस में कुछ है ही नहीं ना, पहले उनके हाथ में था, उनको हिदायत आती हैं, वो उस तरह कर देते हैं। मुझे बताएं ना, अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता, आज़ाद होता, तो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब 3 घंटे के लिए किससे मुलाकात करने गए थे? तो वही बता सकते बगैर किसी प्रोटोकॉल के वो किससे मिलने। तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर किसी के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और आप ज़हन में रखें करामत मुगल साहब के, आपने रियासत को अगर चलाना है, उसकी बका, इस रियासत पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान की बका आपने बरकरार रखनी है, सलामत रखनी है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आपने आकर वो रेड लाइन खींचनी है, और उस रेड लाइन से परे जो भी होगा, फिर आपने ये नहीं देखना कि वो आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, आपका कुलीग है, आपकी पार्टी का है। फिर उस रेड लाइन से परे जो भी होगा आपने फिर उन सब के सर उतारने हैं, क्योंकि रियासत तब बचेगी, कौम तब बचेगी, मुल्क तब बचेगा जब आप सख्ती से आइन पर अमल दरामद करवाएंगे। इस वक्त हमारी हालत ये है कि हमारे पास एटमी हथियार है, लेकिन हमारे पास मुआशत नहीं है। हम बाहर से टका टका मांग रहे हैं लोगों से, कोई हमें दे देता है तो हमारा गुजारा, वही बात है ना, मैं उसी सेंस में ही कह रहा हूँ। तो ये इसलिए
आपको जब तक वो क्या कहते हैं उसको कि बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी उसमें कोई उसमें फ़र्क किए बगैर आप लोगों में जब तक उनके ऊपर ये आइन की तलवार नहीं चलाएंगे, आर्टिकल 6 की तलवार नहीं चलाएंगे, ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी बेनिफिशरी जब थे तो इन्होंने खुद आइन की खिलाफ वर्जियाँ की, और जहाँ पर ज़रा सा इनके मफादात को ज़द आने लगती है तो ये फ़ौरन इनको आइन की सुपरमेसी याद आ जाती है। ये वही आइन नहीं है जिसके बारे में अता तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये वही आइन है जिसको इन्होंने मिडल फिंगर का इशारा करके, ऊपर किताब थी और नीचे मिडल फिंगर का इशारा किया था। तो इनको भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी शर्म हया और गैरत की फक्की खानी चाहिए। अब तो बाजार में मैं तो ये कहता हूँ कि हकीमों को बाकायदा कोई गैरत नाम की कोई फक्की बना के मार्केट में बेचनी चाहिए, जो खास तौर पर इन जैसे बना देंगे सियासतदानों तो के ये दारों कौन में। सा खरीद के खा लेंगे। चले इनके अनजाने में मैं कहता हूँ कि इनके सालन में डाल दें, इनके खानों में डाल दें, इनकी जो मशरूबात होती है उनमें डाल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आके स्टॉप लगाना है। आप इमरान खान को कहते हैं जी कि आप आए हमारे साथ बैठे, हम मुल्क का हल निकालना चाहते हैं, आप उसके मैंडेट का तो एहतराम आप कर नहीं रहे। अवाम का अवाम मैंडेट। तो अवाम ने इमरान खान को ही दिया ना। तो आप जब उसके आपने एक गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बने, आपने उसको वजारत उज़्मा से हटाया, फिर आपने उसकी सियासी जमात को तोड़ने के लिए आपने जो जो फरमाइशें की वो सारी फरमाइशें आपकी पूरी हुई। फिर इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने के लिए आपने सारे हरबे इस्तेमाल किए। ये वो तो सारी चीज़ें हैं ना जो हमारी आंखों के सामने पिछले हमने 2 साल में सारी वकूफ़ पजीर होते देखी हैं। तो अब आप फिर आके कहते हैं जी कि आप हमारे साथ बैठे। आपके साथ वो कैसे बैठे जब आप उसकी आंखों के सामने पहले सीटों पर डाका मारा, हाँ फिर उम्मीदवारों को जबरी वहां पे भर्ती किया, फिर उनकी स्ट्रेंथ बनाई गई, फिर अलायंस बनाए गए, फिर अब मखसूस नशिस्तें खाने के चक्कर में, और बात क्या हो रही है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग। अच्छा, सिर्फ मखसूस नशिस्तें भी नहीं है, फिर आप उनको कनेक्ट करें आगे सेनेट इलेक्शन के साथ भी और सदर के इंतखाब के साथ भी। तो ये एक बहुत बड़ी वो गेम है। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि जो कि बर वक्त सदर साहब ने समरी साहब वापस भिजवा के उस साजिश को बेनकाब किया है। देखते हैं अब मुस्तकबिल में क्या होता है। जो पंजाब असम्बली में किया गया है वही तवक्को तो यही है कि वही कौमी असम्बली में होगा, और मखसूस नशिस्तें फ़िलहाल गायब की गायब रखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।